हमारी जो टीम की बॉलिंग है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही फारिग है। ना उनका फिटनेस लेवल है, ना उनकी कुछ जो है वो परफॉर्म। आपने नहीं कहा था साउथ अफ्रीका को गली में लेगी टीम है भाई, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है। और मैंने आपसे बार बार कहा था वो टुक 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 नहीं करते, दे नो अटैकिंग गेम। उनके पास जो बैट्समैन है वो रिकल्टन हो, मकरम हो, मल्डर हो, ये मारते हैं। और इसके बाद भी जो आएंगे वो ब्रेविस हो, वो अपना स्टब्स हो, ये मारते हैं। और अपने आप को कहते हो कि दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग टैलेंट पाकिस्तान से निकल के आता है। इधर हो तो डिमम हो रहा, इधर हो तो डिमम हो रहा। दुनिया का मेरा एल निकल के आता है पाकिस्तान से। साउथ अफ्रीका ने इस घटिया बॉलिंग लाइनअप को, इस 2% की बॉलिंग लाइनअप को इतना मारा है आज। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा, और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह को आवाज बचाऊं कि येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं। ये हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू अचीव। सो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है। या शायद हम गलती कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद। और वो उनका वो एक रिकल्टन है, क्या नाम है उसका, उसने पकड़ के उसने मेरे शान मसूद टुल्ले के अंदर। और जिस तरीके से काउंटर किया है अर्ली ऑन माकराम, फिर उसके बाद राइन रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जी, ठीक है 3 आउटसाइड एजेस लगी हैं, लेकिन सॉफ्ट हैंड का भी तो एक फ्लिप साइड के ऊपर क्रेडिट है ना कि वो इतने सॉफ्ट हैंड से खेल रहा है कि एजेस कैरी नहीं हो रही। अगर एक ही कैच मैं देखूंगा कि जो उसका पहला आउटसाइड एज था हसन अली की बॉलिंग के ऊपर, रिजवान और थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप वाइडन खड़ा हुआ था। वैसे टीम में मेरे ख्याल से 6 फुट का डिफरेंस होता है आइडियली, लेकिन थोड़ा सा वाइडन था और सलमान अगर डाइव करता तो अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन वो बहुत ही लो था क्योंकि इतने सॉफ्ट हैंड से खेला था कि उस शॉट के अंदर इतनी ज्यादा जान नहीं थी, कैरी इतना नहीं था। अगर उसको अटेम्प्ट भी करना पड़ता तो लिटरली इंचेस अवे, मिली इंचेस अवे फ्रॉम दी ग्राउंड उसको वो कैच पिक करना पड़ता है, एक अनबिलीवेबल टेक पुल ऑफ करनी पड़ती। बट वेल डन टू साउथ अफ्रीका भाई साहब, दे आर राइटली इनटू द गेम। वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं, लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बड़ा अफसोस हुआ, और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ। डरी हुई क्रिकेट, सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम हार ना जाए, हम लोग अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करें, टीम के लिए कुछ नहीं है। हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा है, अफसोस हो रहा था मुझे। मेहमान बन के मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके। बचा क्या है? खेलेंगे किस मुंह से? पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने। पाकिस्तान की कर दी, क्या इंडिया से खेलोगे? मैच पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, नोबडी एल्स। पाकिस्तान, एक तो ये चिंग जी के इंजन है साले, इनको पता छनकड़ेगा नहीं। वो देवदास की पलोठी का औलाद पीछे खड़ा है उसमें ड्रेसिंग रूम में, वो नीतीश कुमार रेड्डी कल का बच्चा है, वो मार मार के दुम्बा बना रहा है। आपके ये बुड्ढे हो गए हैं, इन्हें पता ही नहीं है गेम अवेयरनेस क्या होती है। हमें तो आदत सी हो गई है, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कोलैप्स हम ऐसे करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वही काम हो गया। हमें कोई सोच भी सकता है 362 के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट, इसको भी छोड़ो। 199 के ऊपर पाकिस्तान के 2 आउट से, 199 में पाकिस्तान के 5 आउट हो गए, 362 में पाकिस्तान के 5 आउट थे, 362 के ऊपर पाकिस्तान के 8 आउट हो गए। 2 दफा मुथु स्वामी ने हमें कोलैप्स करवा के रख दिया, मुथु स्वामी ने हमारी मुथु कर दी। यकीन करें, वो मुथु स्वामी जो बॉलर है, उसने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मुट्ठी कर दी। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग करके चला गया, एक ही ओवर में 3-3 आउट करके चला गया वो। और मजे की बात यह है, साजिद खान जो है वो तो लग रहा है किसी गली में लेके कोई 10 गज की पिच के ऊपर ना प्रैक्टिस कर रहा है। नुमान की देखें, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, दोनों विकेटें जो है ना, मोल्डर की भी और माकरम की भी, माकरम की तो चले फिर भी थोड़ा सा बॉल ब्रेक हुआ है तो एज लिया है। मोल्डर तो अपनी गलती से बिल्कुल बाहर जाती हुई बॉल पे ड्राइव मारने गया और रिजवान ने कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं हो रही, सिर्फ नुमान आप कह सकते हैं बॉलिंग कर रहा है, बाकी तो मजाक हो रहा है। हसन अली की बॉल ही नहीं पहुंच रही, वो उसको 2 चिंजी रिक्शे लेकर दें। टके की, ये 2% की टीम, ये 2% की फास्ट बॉलिंग। मेरी बात सुनो, सोनू पीली चप्पल ना, निकल बाहर निकल। सुबह तक आप लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, अपने क्या हालात है, अपने क्या हालात हैं आप लोगों के। ओ बेशर्मो, अपने क्या हालात हैं आपके। क्या किया आप लोगों ने? हर साइकिल में, WTC के साइकिल में पेश करवाने जाते हो अपनी, क्या किया आप लोगों ने? ये क्या है? घंटे का शान मसूद, अब्बे की सिफारिश पे टीम में आने वाले, ये कौन सी फास्ट बॉलिंग खिला रहा है, ये कौन सी कप्तानी कर रहा है। मैं तो खुश हुआ था, वो घंटे का किंग हमारे सर से उतरा है, तू तो उससे भी बड़ा घंटा निकला है। और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बॉलिंग में तो शुरू हो गई गंदी बॉलिंग, बेकार बॉलिंग, सब कुछ हुआ। रिकल्टन ने जिस तरह एक नया बॉल किल किया, उसके बाद जैसे ही पुराना होता चला गया, रन पे रन बनते चले गए।
अब्बास से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तेज नहीं है, अब्बास से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पे उसको विकेट से मूवमेंट मिलेगी वो आपको परफॉर्म करके देगा, वरना अगर नहीं मिलेगी या नए बॉल से नहीं आउट करेगा तो इसी तरीके से वो जगह पे बॉल करता रहेगा, वहां अगर उसको विकेट मिल गई तो ठीक है, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन 199 पे जो विकेटें गिरी थी वो भी आपने देखा, ऊपर नीचे विकेटें गिरी थी, 3-4 विकेटें 199 पे ही, फिर 362 वो मनहूस स्कोर है कि जिसपे 5 आउट थे, फिर 6 आउट हुए, 7 आउट हुए, 8 आउट हुए, तो रन 362 ही थे। तो 199 में भी 3-4 विकेटें उधर गिरी हैं, 3-4 विकेटें फिर यहाँ पे गिरी हैं, और खैर रन पाकिस्तान ने अच्छे बनाए हैं 378, लेकिन 400 के पार जाना चाहिए था जिस तरीके की पोजीशन में था पाकिस्तान। लेकिन आपको पता ही है जब कोलैप्स होता है तो फिर इनको पता नहीं चलता, फिर ये जब कमिटमेंट कर लेते हैं अपनी तो फिर ये सलमान खान बन जाते हैं, फिर अपनी भी नहीं सुनते। तो 362 पे 5 तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं यार, चलो 400 तो लग ही रहा है बोर्ड पे, ठीक है नहीं, क्योंकि आज सुबह अच्छी खासी पार्टनरशिप आई थी, बड़ा एक्टिव खेल रहे थे दोनों, रिजवान और आगा, सलमान आगा खास करके वो बहुत अच्छा बेहतरीन शानदार खेल के गया। तो जिस तरीके की पार्टनरशिप आ रही थी, ऐसा नहीं है कि बॉल अपना जादू नहीं दिखा रही थी, मतलब स्पिनर्स के लिए तो मदद है ही पिच में, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट दैट वाज द मोमेंट जब रिजवान आउट हुआ है, फिर नोमान ही कैन बैट, हमने देखा है वो आया और गया, वो साजिद कटप्पा भाई भी आए और गए, और आते गए और जाते गए, फिर उसके बाद फिर तू चल तुम्हें आया वाली कहानी शुरू हो गई है, और एक के बाद एक जो है आउट होते गए, और फिर आखिरी विकेट जो था वो सलमान आगा का गिरा, 93 पे था वो खेल रहा, तो उसने फिर कोशिश की कि हाँ जी मैं जरा छक्का मारने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट डे टुक पाकिस्तान आउट अर्ली, पहले तो आपने 5 विकेटें ली, कर्टेसी मुत्तु स्वामी, 6 विकेटें उसके नाम, और अब तक पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, और जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये खेल रहे हैं वो इंटेंट आपके सामने है, बिकॉज दे आर प्लेइंग एट द मेरिट ऑफ द डिलीवरीज, कॉशियस नहीं है, परेशान नहीं है, मेरिट ऑफ द डिलीवरीज पे खेल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फ्रंट ऑफ द विकेट, स्ट्राइक रोटेशंस, आपको एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलती हुई साउथ अफ्रीका नजर आ रही है। दिस बैटिंग यूनिट इज बीइंग लेड बाय रायन रिकल्टन, जो कि एक ऐसा बैटर है जिसके पास एक ऐसी इमेज डेवलप होती है, ये पावर हिटर है, ये सिर्फ मारेगा, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ रायन रिकल्टन ने अप्रोच किया इस चैलेंज को, ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव सो फार, और मेरे ख्याल से जो एक राइट फाउंडेशन चाहिए थी साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के 378 का जवाब देने के लिए इस एब्रेसिव सरफेस के ऊपर, तो मेरे ख्याल